जोहार। हम रांची के प्रभात तारा धुरवा मैदान में हैं और तमाम झारखंड के 2400 जिला से 33 जनजातियों का रैली यहाँ पहुँच चुका है। तमाम लाखों की लोगों की संख्या है यहाँ पे। और आज जो आदिवासी हिंकार महारैली का जो आयोजन हुआ है, हमारे बीच बात करने के लिए उपस्थित है सुशील उरांव हैं, जो कि आदिवासी छात्र संघ के केंद्रीय अध्यक्ष, और साथ में अनिल पन्ना जी, जो सामाजिक कार्यकर्ता है, आदिवासियों का है। सबसे पहला सवाल दादा आपसे रहेगा, क्या कारण है कि आज पूरा 24 जिला उठ के धुरवा आ गया? ये आज 24 जिला आने के पीछे का मकसद बहुत लंबा है। आदिवासी समाज हमेशा से आंदोलन करके ही जिंदा है और आदिवासी समाज जब तक रहेगा शायद आंदोलन करते रहना पड़ेगा। आज जो भीड़ होने का मकसद है, जो कुर्मी आदिवासी बनने का जो सपना देख रहा है, वो अपना पहले कम से कम इतिहास को जान ले। हमारा आदिवासी समाज अंग्रेज काल से भी आंदोलन करते आया है। हमारा इतिहास है लड़का आंदोलन, तो संथाल आंदोलन, मुंडा आंदोलन, चेरो आंदोलन, इतिहास में सभी आंदोलन दर्ज है। आप अंग्रेजों से लड़ते हुए कुर्मी का कहीं आंदोलन दिखता है क्या? कुर्मी इसको खुद झांक के देखे। हमारे लोग हमेशा अंग्रेजों से संघर्ष करते हैं, मुगलों से संघर्ष किया, उसका इतिहास में दर्ज है। आप अगर कभी भी आप आंदोलन किए हैं कुर्मी, तो आप अपना इतिहास कहीं देखे, झांक के। आप अगर आंदोलन भी किए हो तो अभी आप बोल रहे कि हम 13 में थे, 31 में थे, आप थे तो उसके लिए आप कोर्ट जाइए ना भाई। आप रेल लाइन में बैठने से आपको मिलेगा क्या? रेल लाइन से आपका जेपीएससी का कोई गड़बड़ होता है तो स्टूडेंट कोर्ट जाता है, वहां से निर्णय होता है। और कुर्मी रेल लाइन में बैठ रहा है। अरे भाई सुप्रीम कोर्ट जाइए, कोर्ट सरपरी है, वो आपका इतिहास देख लेगा, आप कब थे कब नहीं, डिसीजन देगा, हम उसको स्वीकारेंगे। लेकिन हम रेल में रोकते हैं, उसका परिणाम पूरे झारखंड में हम उतर के दिखा दे रहे हैं। आप देख लीजिए, आप खोल के। अच्छा अनिल जी, उनका दावा ये है कि हम 65,000 साल पुराने हैं, मुंडा 4,000, संथाल 3500 साल पहले, इस कारण से हम रेल टेका डहर छेका कर रहे हैं, क्योंकि हमको अपने अस्तित्व की खोज कर रहे हैं। देखिए, मैं बताना चाहता हूँ कि फर्जी इतिहास लिख कर, फर्जी इतिहासकार लोग इतिहास बता के अफवाह फैला के ये बताने का प्रयास कर रहा है कि हम आदिवासी है, ये बेवकूफ बना रहा है, गुमराह कर रहा है। आज देखिए, आदिवासी हुंकार महारैली में लाखों के संख्या में लोग आए हुए हैं और ये बताने का प्रयास कर रहे हैं कि असली आदिवासी कौन है। 65,000 बोलने से नहीं होता, इतिहास में दर्ज होना चाहिए। सुशील दा ने कहा उनका कोई इतिहास है, उनका कोई इतिहास नहीं है, कोई आंदोलन है, कोई आंदोलन नहीं है। झारखंड में, भारत के आंदोलन में, झारखंड के आंदोलन में आदिवासियों की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। चाहे वो चांद भैरव हो, सिद्धू कानू हो, या बिरसा मुंडा का आंदोलन हो, पहाड़ में वीर बुद्ध भगत का आंदोलन हो, कोई भी आंदोलन देखिए, सब में आदिवासी की भूमिका रही है। हम मान सकते हैं कि झारखंड राज्य के निर्माण में यहाँ के आदिवासी मूलवासी ने खून बहाया, राज्य का निर्माण हुआ, लेकिन गलत तरीके से बोलना कि हम आदिवासी है, इसका समाज जोरदार विरोध करता है। आज लाखों की संख्या में लोग आए हुए हैं और ये दिखाने का प्रयास कर रहे हैं कि आप गलत तरीके से मांग मानेंगे तो हम इसका विरोध करेंगे। ऐसा भी लुकुर कमेटी का सिफारिश में स्पष्ट किया गया कि 5 मापदंड होने चाहिए। 5 मापदंड के सही गुण से ही आप आदिवासी बन सकते हैं। पहला आदिम लक्षण, उनके आदिम लक्षण नहीं है, उनके अंदर दूसरा गुण माना गया विशिष्ट सामाजिक रीति रिवाज पालन नहीं करते हैं। तीसरा बोला गया आपका सामाजिक पृथक्करण, मतलब यह समाज से कट कराना पसंद करते हैं, आर्थिक कारण माना गया। ऐसा बहुत से कारण है जो लुकुर कमेटी में होना में मापदंड माना गया है, उनके आधार पर उन्हें आदिवासी बनाया जाता है। यहाँ आपका DRI जनजातीय संस्थान में भी उनका रिपोर्ट ऊपर गया तो वहां से रिजेक्ट कर दिया गया। मतलब आप देखिए कि कोई भी स्थिति में वो आदिवासी नहीं है। अब बार बार बोला जाता है कि हम आजादी के बाद मुझे हटा दिया गया, आजादी के पहले हटा दिया गया। अरे भैया, आप थे ही नहीं तो हटे कहाँ से? मेरे पास एक रिपोर्ट है जो बिहार गजट 12 अक्टूबर 1938 का है, जहाँ एक सूची जारी किया गया था। ये सूची देखिए, इस सूची में कहीं भी आदिवासी के अलावा कोई भी कुर्मी का नाम नहीं है। मतलब 1938 में भी आदिवासी नहीं थे।
तो कहने का मतलब है गुमराह करने का प्रयास किया जा रहा है। दादा उनका ये कहना है, आप दोनों से ये सवाल है कि टीआरआई में तो आदिवासी समाज के लोग ही हैं, तो हमारे प्रति कैसे वो रिपोर्ट बनाएंगे, मेरे फेवर में रिपोर्ट कैसे बनाएंगे? आप कुर्मी समाज को इसको समझने का जरूरत है। कोई भी पंच होता है परमेश्वर होता है, वो समाज का नहीं होता उस जगह। वो निर्णायक जज किसी समाज का नहीं होता है। जो सही होता है सही लिखता है और सही डिसीजन देता है। अब कुर्मी का भ्रम है कि टीआरआई में आदिवासी है इसलिए आदिवासी के फेवर में लिखता है, ये रोंग है। कुर्मी समाज ही वो फर्जी है जो अपना फर्जी दस्तावेज पेश करता है। वैसा ही उनका आता है कि टीआरआई भी हमको फर्जी हमारे खिलाफ में रिपोर्ट तैयार करता है, ये नहीं होता है। आपका सुप्रीम कोर्ट में जज क्या मैंने अभी जो दलित समाज का है क्या दलित का फेवर करता है क्या, जो सही रहता है उसी को डिसीजन करता है। ऐसा टीआरआई आदिवासियों का संस्था है। इसका मतलब कुर्मी के खिलाफ में जो जेन्युइन होता है दस्तावेज उसी को उसको रिपोर्ट दिया जाता है। इसलिए कुर्मी इसको पढ़ने का प्रयास करे और जानने का भी प्रयास करे। क्या कहना है टीआरआई में? उनका मानना है कि टीआरआई में जितने सदस्य हैं सब आदिवासी हैं, इस कारण से हमारे फेवर में बातें नहीं कर रहे हैं। देखिए ऐसा नहीं है। कोई भी संगठन कोई भी गवर्नमेंट बॉडी बनता है, जो सरकार का जो संस्था होता है, इसमें ऐसा नहीं देखा जाता क्या है। अब रिपोर्ट जो बनाया जाता है एक कमेटी जाता है, कमेटी ऊपर जाता है, ऊपर के बाद महामहिम राष्ट्रपति के पास जाता है। अनुच्छेद 342 खंड 1 के तहत निर्णय लिया जाता है कि आदिवासी है कि नहीं है। कहने का मतलब है कि कोई भी मापदंड है इस मापदंड को पूरा करना चाहिए था। कोई मापदंड को कुर्मी समाज के लोग पूरा नहीं करते। मैं बार बार कहता हूँ कि यह आंदोलन कुर्मी समाज के कुछ लोगों कुछ नेताओं का आंदोलन है जो भ्रम पैदा करके आदिवासी बनने का प्रयास करते हैं। एक तरफ 1929 में ये लोग मुजफ्फरपुर में सम्मेलन करते हैं और मुजफ्फरपुर सम्मेलन में अपने आप को अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा का गठन करके अपने आप को क्षत्रिय बोलते हैं, राजपूत बोलते हैं। आप समझिए एकदम शिवाजी का वंशज बोलते हैं। बाद में उनके बड़े नेता स्वर्गीय विनोद बिहारी महतो ने भी शिवाजी समाज का गठन किया था, अपने को शिवाजी का वंशज बताए थे। कुर्मी के बड़े नेता अपने को लव कुश का वंशज बोलते हैं। कहने का मतलब उनको खुद पता नहीं हम है क्या। कभी ओबीसी बोलते हैं, कभी लव कुश का वंशज बोलते हैं, कभी शिवाजी का वंशज बोलते हैं, कभी क्षत्रिय बोलते हैं। तो ये तय करे कि आखिर कुर्मी है क्या। चलिए आप सुनिए, आप लव कुश के वंशज हैं या फिर क्षत्रिय हैं या फिर आप क्या हैं? यही सवालों के साथ हम विदा लेते हैं। हमारे साथ मौजूद थे सुशील उरांव, केंद्रीय अध्यक्ष एसीएस के, और साथ में मौजूद थे अनिल पन्ना जी जो आदिवासी युवा अगुवा हैं। तब तक के लिए बने रहिए झारखंड न्यूज 9 पे। तब तक के लिए जोहार।